आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। लोकसभा चुनाव में हर किसी की नज़र बिहार की सियासत को लेकर है। बिहार में हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ राजनीतिक उलटफेर हर किसी को चौंका दे रहा है। लोकसभा से पहले नीतीश कुमार का एनडीए में शामिल होना, उसके उपरांत फ्लोर टेस्ट में इंडिया गठबंधन के विधायकों का एनडीए के साथ जाना। अब खबर आ रही है कि खुद को पीएम नरेंद्र मोदी का हनुमान बताने वाले चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों एनडीए के मंचों से दूरी बना रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों 2 मार्च को बिहार का दौरा किया। बिहार दौरे पर पीएम मोदी ने औरंगाबाद और बेगूसराय में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान बिहार सीएम नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस सहित एनडीए के कई नेता मंच पर मौजूद रहे। हालांकि इस दौरान मंच पर एनडीए सहयोगी चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा कहीं नजर नहीं आए। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा रैली में न पहुंचने को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। दोनों नेताओं की तरफ से फिलहाल कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन राजद कह रही है कि एनडीए में सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि दोनों नेताओं में सीट बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी है, जिसको वह एनडीए के कार्यक्रमों में न जाकर जाहिर करना चाह रहे हैं। चिराग और कुशवाहा के पीएम मोदी की रैलियों में नजर नहीं आने को लेकर उठ रहे सवालों पर बीजेपी ने सफाई में कहा है कि ये कार्यक्रम सरकारी रहे हैं और प्रोटोकॉल की वजह से उन्हें कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया। सूत्रों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया था। कुछ दलीलों में बताया जा रहा है कि चिराग पासवान सांसद हैं, क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम था, इसलिए उन्हें बैक सीट पर बैठना पड़ सकता था। वहीं दूसरी तरफ कुशवाहा ना तो विधायक हैं और ना ही सांसद, इस लिहाज से उन्हें मंच पर सरकारी कार्यक्रम में जगह नहीं दी जा सकती थी। इसलिए दोनों नेताओं ने कार्यक्रम से दूरी बना ली। हालांकि आने वाले वक्त ही बताएगा कि इन दलीलों की हकीकत क्या है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के लिए सीटें चाहते हैं। वहीं जीतन राम मांझी पार्टी के पाले में भी एक सीट पक्की मानी जा रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में लोजपा ने 6 सीटें जीती थी, लेकिन बाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी का बंटवारा हो गया। यहाँ मामला चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच फंसा है। जहां चाचा 2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं तो भतीजे की डिमांड 6 सीटों की है। दोनों हाजीपुर लोकसभा सीट अपने पाले में चाह रहे हैं। एनडीए की 4 सहयोगी पार्टियां 11 सीटें मांग रही हैं, जहां 40 सीटों में 33 सीटों पर पहले से ही बीजेपी जदयू काबिज है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी जदयू से कम सीटों पर चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। चुनाव में सहयोगी दलों के सहयोग के लिए बीजेपी जदयू को अपने खाते से सीटें बांटनी पड़ सकती हैं। वहीं मंगलवार को तेजस्वी यादव ने भी इशारों में चिराग पासवान को बुलावा भेज दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर चिराग पासवान अगर एनडीए से नाराज हैं तो इसकी वजह क्या है। दरअसल नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद से प्रदेश का सियासी समीकरण बदल गया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को उतारकर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ा, उसके बाद से ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान में खटास खत्म नहीं हुई है। एनडीए में नीतीश के आने के बाद चिराग ने 2019 के फार्मूले पर चुनाव लड़ने का सपना नीतीश की एंट्री ने तोड़ दिया है। भले ही पशुपति पारस के पास 6 में से 5 सांसद हैं, लेकिन जनता के बीच चिराग पासवान की पकड़ पशुपति पारस से ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। जिस प्रकार चिराग पासवान की सभा में भीड़ उमड़ रही है, युवाओं में चिराग को लेकर उत्साह बहुत कुछ दर्शा देता है। चिराग 2019 के लोकसभा चुनाव में जीते चुनाव पर फिर से दावेदारी ठोक रहे हैं। इनमें हाजीपुर सीट की लड़ाई किसी से छुपी नहीं है। दरअसल हाजीपुर सीट से पशुपति पारस सांसद हैं, जबकि चिराग हाजीपुर सीट पर दावा कर रहे हैं। ऐसे में सीट बंटवारे का समीकरण क्या रहेगा, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा।